करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न सिविल विद जब्बार। आज हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की वीडियो का टॉपिक है क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट के डिफरेंट ग्रेड्स हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ कामों में, तो उसके लिए हर एक ग्रेड के लिए अलहदा वाटर कंटेंट जो है वो दरकार होता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है M5। M स्टैंड्स फॉर मिक्स। 5 जो है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, जो कि मैंने साथ लिखी हुई 5 न्यूटन पर mm²। M5 में जो है 58 लीटर्स पानी जो है इस्तेमाल किया जाता है। M5 की जो रेशो होती है सीमेंट सैंड क्रश की, और वो होती है M5 में 1 पार्ट सीमेंट होता है और उसमें 5 पार्ट्स जो है सैंड के होते हैं और 10 पार्ट जो है वो क्रश के होते हैं। इसकी मिसाल ऐसे आप ले लें कि एक अगर आपके पास दाबड़ा जिसे बोलते हैं, तगारी भी बोलते हैं, एक तगारी आपके पास अगर सीमेंट की है तो उसमें M5 में 5 तगारियाँ सैंड की होंगी और 10 तगारियाँ जो है क्रश की होंगी। ठीक है, एक तगारी की जो वॉल्यूम है वो 1 CFT के इक्वल होता है। तो आगे इसके बाद आ जाता है हमारे पास M7.5। ठीक है जी, 7.5 न्यूटन पर mm² इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। और इस जो ग्रेड है इसमें 45 लीटर्स पानी जो है कंज्यूम होता है। और M7.5 की जो रेशो है वो होती है 1:4:8, यानी कि 1 CFT अगर आपका है सीमेंट तो उसमें 4 CFT आपकी सैंड होगी और 8 CFT जो है उसमें क्रश होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है M10। इसकी ये साथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10 न्यूटन पर mm²। और जो M10 ग्रेड है उसमें हमारे पास 35 लीटर पानी जो है कंज्यूम होता है। M10 की जो रेशो है वो 1:3:6 है। ठीक है जी, 1 CFT सीमेंट, 3 CFT सैंड और 6 CFT जो है क्रश होता है। M15 आ गया जो हमारे पास स्टैंडर्ड होती है, इसमें 31 लीटर जो है वो हमारे पास पानी कंज्यूम होता है। ठीक है जी, इसकी भी जो आपका ग्रेड होगा उसकी जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी उसी के हिसाब से होगी। ठीक है जी, आगे हमारे पास आ जाता है M20। इसकी भी 20 न्यूटन पर mm²। इसमें 29 लीटर्स पानी जो है कंज्यूम होता है। M20 जो है उसकी रेशो जो है वो 1 CFT अगर आपके पास है ना सीमेंट, तो 1.5 CFT आपके पास क्रश होनी चाहिए और सैंड होनी चाहिए सॉरी, और 3 CFT आपके पास क्रश होनी चाहिए। एंड और लास्ट पे हमारे पास आ जाता है M25। 25 न्यूटन पर mm²। और इसमें वाटर कंटेंट जो है 24 लीटर जो है आता है। और इसकी जो है रेशो होती है वो 1 CFT अगर आपके पास सीमेंट है तो 1 CFT ही आपके पास सैंड होनी चाहिए और 2 CFT आपके पास क्रश होनी चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। इसी तरह की और वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।